हेलो नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में तो बता दूँ। एक बार फिर से आपके बीच में आ चुकी हूँ डिवाइन टैरो विद ऋचा से। मैं ऋचा, और ये बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे अपना चैनल वापस मिला है, और शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे वापस किया, और डिवाइन का थैंक यू जिनकी वजह से मुझे ये चैनल एक बार फिर से वापस मिल सका। तो आप लोग फिर से वही प्यार मुझे देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ ये रीडिंग लेके आई हूँ। और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो आपके लिए ही है। आप सभी को पता होगा दूसरा चैनल सोल टैरो 555 है मेरा, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप मुझे सुन सकते हैं। तो गॉसिप की बात हो रही है जो कि बिल्कुल जनरल है। आपसे रेजोनेट हुआ तो आपका, बाकी किसी अन्य का। और पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। एक लाइक तो बनता ही बनता है। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ इतने दिन आपसे दूर रही। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि आपके बारे में बहुत लोग चर्चा करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और क्यों ना हो आपकी चर्चाएं, आप चर्चा के काबिल हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपकी एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल है। आप का कोई काम ऐसा है जो हुआ है हाल फिलहाल में जिसकी वजह से आप खुशी से रो भी पड़े हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। कोई ऐसे काम, कोई ऐसी बात आपके सामने आई है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आया है, व्यक्ति, वस्तु, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो कि आपके खुशी के आंसू आपकी आंख में आए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आप खुश हुए हैं। आपके जीवन में खुशियाँ जैसे रूठ ही गई थी, जैसे कि आप मुस्कुराना भूल ही गए थे, लेकिन आज फिर से आप एक बार मुस्कुराए हैं। लेकिन ये मुस्कुराहट के बाद भी आपका दिल जो भारी है वो आप समझ नहीं पा रहे ये किस कारण से है। तो आपका दिल भारी होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ। वहीं लोगों की बात करूँ तो गॉसिप क्या है? गॉसिप है एक बात को खींचना, लंबा खींच के, और उसको उल जुलूल तरीके से बयां कर देना। तो कई बार तो ये गॉसिप बहुत प्यारी होती है, और कई बार बड़ी ख़तरनाक भी होती हैं। तो ख़तरनाक क्या होंगी, आपका कौन क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ होती है। तो आपके बारे में गॉसिप हो रही है कि आपने जो ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरीके से आप अपने आप को लेके चले हैं, वो तरीका वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आपने अपने आप को कहीं गिरने नहीं दिया, आप उठ के खड़े हुए, आप मजबूत हुए, और काफ़ी आप हिम्मती हैं। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड बता देता है कि एक शक्ति, एक माता रानी की शक्ति जैसे आप में प्रवेश कर गई। देखो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, और माता रानी सभी के लिए समान है। आप पुरुष हो या स्त्री हो, तो एक शक्ति आपके अंदर ऐसी आई कि आप उठ के खड़े हुए हैं, जीवन में आगे बढ़े हैं, और आप अपने रास्ते आपने खुद बनाए हैं, जो कि आपने सहारा नहीं लिया। और बिल्कुल भी दूसरों का सहारा लेके तो ज़िंदगी जी नहीं जाती है। कहते हैं दूसरों के दम पे तो जनाजे उठा करते हैं, बिल्कुल दूसरों के दम पर जनाजे उठते हैं। अपनी ज़िंदगी तो अपने ही बलबूते पर जी जाती है। तो आपने अपने बलबूते पर बहुत कुछ किया है, आगे बढ़े हैं, ठोकर लगी है, तड़पे हैं, तरसे हैं, अकेले चले हैं। तो यही आपके बारे में बात करते हैं लोग, वहीं गॉसिप करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों से घुलना मिलना कम हो गया, आपने दोस्त बनाने कम कर दिए। कम क्या, ना के बराबर आपकी दोस्ती रह गई। आप दुनिया से कटे कटे रहने लगे, तो वहाँ लोग आपको घमंडी समझने लगे, कहने लगे कि आप बहुत घमंडी हैं, अपने आप में रहते हैं। लेकिन आपने अपने आप को रख रखाव में कहीं से कम नहीं किया। आपके ऊपर बहुत कुछ बीता है, यहाँ दिख रहा है। जिस तरीके से आप थे, बहुत हंसने वाले, बहुत घुलने मिलने वाले, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा रहा कि वो सारी चीज़ें निकल गई। आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि आप उनमें फंस गए, और अपने बारे में सोचना ही भूल गए। तो लोग आपको घमंडी कह देते हैं वहाँ पर। भाई आप किसी का मन नहीं है किसी से घुलने मिलने का, बात करने का, वो अपनी लाइफ को अपने तक रखता है, तो क्या वो घमंडी हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अपने आप में रहना, अपने जीवन को अच्छा चलाना, अपने सेल्फ लव में आकर अगर आप खुश रहते हैं, नहीं आपको मिलना है किसी से, तो इसमें बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में, या किसी परेशानी की वजह से लोगों से अलग रहते हैं, तो ये आपके लिए ख़तरनाक है। तो आपको मिलजुल के रहना चाहिए सबके साथ, क्योंकि आपके जीवन में भी तो खुशियों की आवश्यकता है। ठीक है जिम्मेदारियां हैं, फिर भी थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, लोगों से घुलिए मिलिए,
जो लोग आपको पसंद नहीं हैं आप मत मिलिए उनसे, मत बात करिए, ठीक है समझ आता है। लेकिन जो लोग आपको पसंद करते हैं, घुलते मिलते हैं, उनसे आप ज़रूर घुले मिलें। ज़रूरी नहीं है कि आपके बारे में कुछ बात पता चल के लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, हो सकता है आपका सहयोग भी कर दें। लेकिन यहाँ दिख रहा है आप बस इसीलिए लोगों से दूरी बनाते हैं। आप अपने जीवन की कई बातों को छिपाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटी। अब जो घटनाएं घट चुकी हैं वो तो घट ही चुकी हैं। आगे के लिए आप सोचते हैं तो ये जो आगे की सोच है आपकी, इसके बारे में बिल्कुल गॉसिप होती है कि आप बहुत आगे तक की सोच लेते हैं, हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं आप। वहीं आपको लेकर गॉसिप हो रही है कि आपके जीवन में कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं, आपको काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है चीज़ों का, वो चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कोई कार्य हो, आपको काफ़ी अनुभव है, आप बहुत अनुभवी समझे जाते हैं और आपके इस अनुभव को लेकर काफ़ी बात होती है। लेकिन रिश्ते आपके कुछ ऐसे टूटे हैं जहाँ पर लोग ये कह देते हैं कि अब उन लोगों को क्या पता किस कारण से ये रिश्ते टूटे, आपकी गलती थी या नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कई एक रिश्ते आपको धोखा दे जाते हैं, टूट जाते हैं, तो लोग दूर से देखने वाले यही सोचते हैं कि आपके अंदर ही तो कोई कमी नहीं है, ऐसा तो नहीं आपकी ही कमियों से ये रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जब स्पिरिचुअल जर्नी में हम आ जाते हैं तो हमारे सामने कई सच्चाइयाँ जीवन की सामने आती हैं। तो कई सच्चाइयाँ जब सामने आ जाती हैं तो उन सच्चाइयों को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपसे वही सच्चाइयाँ हजम नहीं हुई हैं और आप लोगों से दूर हुए हैं, कई रिश्ते आपके जीवन से चले गए और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो आपके अकेलेपन का जो कारण है वो लोग नहीं समझ पाते हैं, उसके बारे में ज़रूर कभी कभी कुछ उल्टा भी बात कर लेते हैं। तो आप पर प्रभाव नहीं पड़ता, कहना चाहिए निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छिपाए, क्योंकि अगर आपकी निंदा नहीं होगी तो आपको बढ़ने का भी हौसला नहीं होगा, तो आप पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वहीं कुछ लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, कई लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आपसे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। आपको कई ऑफ़र आपको अपनी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहे होंगे और आप टॉपिक सुझाएंगे, मुझे बताएंगे किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी, आप लोग पर्सनल रीडिंग उस नंबर पर करा सकते हैं और बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। आपके जीवन में जो ये समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, बार बार क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्या कारण है कि आप जीवन को सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं, ये जानने के लिए आप बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको फ़ीस देनी होगी, बहुत मामूली फ़ीस है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बात करेंगे गॉसिप की, तो गॉसिप हो रहे हैं, आप कहीं सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने कुछ एक्टिविटी की है ऐसी जिसके बारे में भी चर्चा हो रही है। कोई नई जॉब आपको या तो मिली है या आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपकी चर्चा करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। वहीं रिलेशनशिप की बात करूं तो बिल्कुल आपके बारे में चर्चा हो रही है, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई आया है, इसलिए आप खुश रहते हैं, इसलिए अपने रख रखाव पर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं आप। अब आप तो हैं सेल्फ लव की एनर्जी में, अब आपके जीवन में कोई हो ना हो, लेकिन आपने जाना है, पहचाना है कि मुझे खुद से बहुत प्यार करना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद के लिए बहुत कुछ सोचना है। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी पूर्ण हो पाएंगी। तो ये सोचते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं आप, और बहुत ही यहाँ पर मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है। लेकिन दिल आपका बहुत भारी है और ये अंदर से जो दिल भारी है ये आपको कभी कभी बड़ी तकलीफ़ पहुँचा देता है। तो इस भारी दिल को हल्का करना है, आपको ईश्वर से बात करनी है, ईश्वर से कह देनी है, अपनी सारी समस्याओं को बता देना है उनको, सारे जीवन की आपकी समस्याएँ सॉल्व हो जाएंगी। जब हम ईश्वर को सौंप देते हैं सारी चीज़ों को तो क्या होता है, हमारे साथ बहुत सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कार्ड आया है सूर्य, मैं लूँगी शिव शक्ति शिव काली ऑरिकल डेक से कार्ड निकालूंगी। तो यहाँ पे कार्ड आया है सूर्येश्वर का। तो शिव शक्ति का संदेश है कि आपकी दुआ सुनी जा रही है, सच्चे मन से विश मांगे, मैनिफेस्टेशन करें। बिल्कुल देखो 5-5 का भी पोर्टल आके गया है, अभी कल परसों में ही तो था, कल ही तो था, आज क्या 6 तारीख है, तो शायद कितनी है डेट,
तो कल ही तो गया है, तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन का समय है। आपको संभाल के मैनिफेस्ट करना है, हर चीज़ को सोच समझ के बोलना है। आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा होगा। इसमें सुरेश्वर भी आपके साथ हैं, भगवान सुरेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है कि मैनिफेस्टेशन सोच के करिए, आगे बढ़िए, आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। और लोगों का काम है, लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और लोगों का कहते हैं ना, मारने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलने वाले का मुंह नहीं। तो कुछ अगर आपके लिए कुछ अजीब सा भी बोला जाए तो आपको उस पर गौर नहीं करना है। सब ईश्वर की मर्जी है, आपको जो भी सुनने को मिलता है सब अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। ऐसी सोच से आपको आगे बढ़ना है, आपको कोई डाउन नहीं कर सकता। आपके अंदर बहुत हिम्मत है और आपकी हिम्मत की चर्चाएं होती हुई यहाँ बिल्कुल साफ नज़र आती हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें और मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, जिससे कि एक बार ये चैनल फिर से उठ खड़ा हो, जो कि काफ़ी समस्याओं को झेलते हुए आज मेरे पास आया है। तो कहते हैं ना, डिवाइन की ब्लेसिंग हमेशा साथ में होती है। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग है कि ये मुझे चैनल मिला, और थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जो आप मेरे चैनल पे बने रहे। शुक्रिया दिल से। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच।